हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। और इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस किए थे, और ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं और जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 की। और पार्ट 2 के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर क्या बोला गया कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 अपॉन रेशियो 1/6 देन कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है, तीनों एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो हमें क्या गिवन है उसी के ऊपर हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन दे रखा है बच्चों, रेशियो दे रखा है। और ये रेशियो किसका है, एंगल का। जब जब रेशियो आएगा तो उसको एक्चुअल वैल्यू में चेंज कर लेना। मगर अभी यहां रेशियो कैसा आ रहा है, फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल को पहले हम होल नंबर फॉर्म में करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी बराबर दे रखा है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। हम डायरेक्टली वैसे भी इसको लैट कर सकते हैं, यानी रेशियो का एक्चुअल वैल्यू भी बना सकते हैं विद मल्टीप्लाई एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके, मगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। ये रेशियो जो दे रखा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी ट्रिक समझना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे 2 3 6 का, उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा नंबर बनाएंगे नीचे। मगर हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो यहां पर ये 2 आ रहा है, इसको हाइड कर लो। ठीक है, 2 हाइड कर लिया, यानी नीचे वाला 3 6 कितना होगा, 3 6 होगा 18, यानी यहां पर आएगा 18 रेशियो। यानी ये वाले ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऐसे, नीचे वाला हाइड करो, ऊपर वाले से नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा दो। ये शॉर्टकट ट्रिक है। इसके बाद क्या करेंगे, बीच वाले का हमें निकालना है, तो बीच वाले को हाइड करो, बीच वाले को हाइड करना और ऐसे मल्टीप्लाई करना। कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट बचा, लास्ट वाला क्या है बच्चों, 6। 6 के ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा दो। कितना आएगा, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, ये आएगा हमारा 6। बस नीचे वाले को हाइड करोगे तो उसके ऊपर वालों को दोनों नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराना है। ऐसे हमने इसको हाइड किया था तो ऊपर वालों को दोनों नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराना है। अगर बीच वाले को हाइड किया तो इसके नीचे वालों को दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, यानी इसके ऊपर वाले को दोनों नीचे वालों से मल्टीप्लाई कराना है। तो ऊपर वाला 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कराया, 6 से मल्टीप्लाई कराया, बस सिंप्लीफाई हो जाएगा। काट दो बच्चों इसको। तो यहां पर इसको कट करेंगे, कितना आएगा, ये 6 के टेबल से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ गया। ठीक है, अब इस रेशियो को लैट कर लेना, क्या, एंगल। एंगल लैट करेंगे, अभी तो एंगल का रेशियो था, अब एंगल लैट करेंगे। और जब भी रेशियो को एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक वेरिएबल से। तो नाउ लेट द एंगल, नाउ लेट द एंगल्स, नाउ लेट द एंगल्स आर, एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। पहला एंगल आएगा 3x 2x और लास्ट वाला 1 से x को गुणा करेंगे तो x 1 जा x ही होगा। ठीक है, ये 3 एंगल हो गए। और तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर हम जाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये क्यों होता है, रीजन भी दोगे, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, एंगल ए क्या, एंगल बी क्या, एंगल सी क्या। तो एंगल हम ए ले रहे हैं बच्चों, एंगल ए हम यहां पर ले लेंगे, कितना आएगा, 3x प्लस में 2x प्लस में x बराबर 180 डिग्री। कितना x हो गया, ये हमारा 6x हो गया, बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बट्टे में कितना आएगा 6। काट लो बच्चों, कितना आएगा 6 3 18, यानी 30 डिग्री आ गई हमारी x की वैल्यू। दिस इज नॉट अ एंगल, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और इसके बाद हम x की वैल्यू को अगर यहां पुट करेंगे तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगी एंगल की। तो एंगल हमें कौन से फाइंड करने, एंगल ए बी सी, तीनों एंगल निकालने। तो देयरफॉर एंगल्स आर, देयरफॉर एंगल्स आर, पहला एंगल क्या है, एंगल ए, और एंगल ए को हमने क्या लेट किया था 3x। एंगल बी हमारा दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 2x, एंगल सी हमारा x। तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई में x, x कितना निकाला है 30 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री। और ये हमारा पहला एंगल है।
दूसरा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 30 डिग्री कितना आएगा 60 डिग्री, ये हमारा दूसरा एंगल है। और x की वैल्यू आई है 30 डिग्री, तो 30 ही रख दोगे, यानी जोड़ के भी अगर देखोगे तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180, तो 90 और 60 150, 150 और 30 180 डिग्री, और यही हमारा आंसर है और जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है वही हम यहां समझने वाले हैं। और मैंने एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आपको काफी कराए, पार्ट 1 में भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन लिए थे, शुरुआत ही हमारी एक्सपोनेंट से हुई थी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 9x, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो करना क्या होगा समझना, तो गिवन जो दे रखा है उसके ऊपर ही हम काम करने लग रहे हैं। तो 2 की पावर 9x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x बराबर 7th रूट दे रखा है, 7th रूट ऑफ 2 की पावर 14। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए रूट का, रूट है यानी ये सिंपल रूट आ रहा है, सिंपल रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो हम इसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं n की पावर 1/2। अगर यहां पर आ रहा है क्यूब रूट, क्या आ रहा है बच्चों क्यूब रूट आ रहा है, और नंबर कोई दे रखा है तो क्या हो जाएगा n की पावर 1/3, ठीक है। ऐसे ही हमारा 4th रूट दे रखा है, 4th रूट कोई भी नंबर आएगा हम लिख सकते हैं n की पावर 1/4। ऐसी हमें 7th रूट गिवन है क्वेश्चन में, 7th रूट गिवन है तो क्या होगा हम इसको लिख सकते हैं n की पावर 1/7। बस बेसिक माइंड में रखो और इसके ऊपर काम करेंगे। जो अंदर दे रखा है n का काम कर रहा है यानी नंबर का काम कर रहा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो दे रखा है यहां पर बेस क्या है बच्चों सेम है, बेस आर सेम, बेस आर सेम इन डिवीजन, किसमें सेम है डिवीजन में, तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। डिवीजन में क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या कौन सा रूल लगने वाला है, पहले मैं लिख लेता हूं बेस को और उसके बाद 9x माइनस का 2x बराबर यहां पर भी नंबर की जगह क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 14, यानी n का काम कौन कर रहा है 2 की पावर 14। इसको मैं रूट को 7th रूट को पावर में चेंज कर रहा हूं तो कितना आएगा 1/7। और यहां रूल भी मेंशन कर देना कि विच रूल हमने कौन सा यहां पर रूल लगाया है, a की पावर m डिवाइडेड बाय में a की पावर n क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये रूल भी मेंशन जरूर करना बच्चों, ठीक है, ये रूल भी जरूर मेंशन कर देना। आगे क्या आएगा यहाँ पर 2 की पावर 7x बराबर 2 की पावर का पावर से क्या होगा मल्टीप्लाई, ये रूल भी मेंशन कर दो, a की पावर m और होल टू द पावर n, इट मींस a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है, ये भी मेंशन कर दो। तो कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई में 1/7, 1/7, 7 से काटो कितनी बार में कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो कितना आने लग रहा है यहाँ पर हमारा आंसर, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर देयरफॉर 2 की पावर 7x बराबर क्या आएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। बेस क्या आ रहे हैं सेम, बेस अगर सेम आ रहे हैं तो पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल। इफ बेस आर इक्वल देन पावर विल आल्सो इक्वल, वही कंसेप्ट लगेगा यहां पर भी। तो यहां पर हमारा क्या दे रखा है बच्चों 2 की पावर 7x बराबर 7 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। ये दे रखा है यानी 2 की पावर 7x इक्वल टू 2 की पावर 2, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। और चलो इक्वल करते हैं तो कितना आएगा यहां पर हमारा, यहां पर आएगा हमारा लिख भी देंगे आप प्रॉपर्टी जो मेंशन करेंगे यहां पर, इफ a की पावर m बराबर a की पावर n देन m इंटू n, देन m इंटू n, ये सॉरी m इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। अगर a की पावर m बराबर a की पावर n आ रहा है देन पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। और पावर क्या है 7x बराबर क्या दे रखा है 2, तो x बराबर क्या आएगा 2/7, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन करने, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे, बेसिक कंसेप्ट को माइंड में रखना है, एक्सपोनेंट के सारे रूल याद कर लेने हैं और लगाते जाना है, बस कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और जिसके अंदर करना क्या होगा बच्चों समझेंगे यहां पर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या गिवन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर। चलो इसके ऊपर ही काम करने लग रहे हैं। तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बाकी अगर निकालना होगा तो हम बाय डायरेक्ट फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और रिप्रेजेंट भी करेंगे यहाँ पर, और ये वाली साइड इक्वल है और ये अनइक्वल ले ले रहे हैं, एंड ये हमारा बेस का काम कर रहे हैं और ये इक्वल साइड का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इक्वल साइड हमारी a है तो ये भी a हो जाएगी, बेस हमारा b है तो ये b हो जाएगा।
ठीक है, डायरेक्ट हम करेंगे। अभी यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं कि हेरोन्स फॉर्मूला से करो, कैसे करो। अगर हेरोन्स फॉर्मूला मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हो। और फाइंड क्या करना है, एरिया ही फाइंड करना है बच्चों। तो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, एरिया। चलो डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला देखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया समझो पहले, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया होगा इसका b/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b², एंड दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां पर b क्या है, हेयर हमारा b क्या हो जाएगा, अनइक्वल साइड, b हमारा अनइक्वल साइड एंड a हमारा इक्वल साइड्स हो जाएगा, इक्वल साइड्स, ठीक है। इसके ऊपर आपको काम करना है। समझ आ रही क्या बात बच्चों? तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे और एरिया निकाल लेंगे, बस कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन करना है बस। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो डायरेक्ट फॉर्मूला माइंड में सेट रख लेना है, लिख भी लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद हम क्या करने लग रहे हैं, सॉल्यूशन। देखो बच्चों, तो यहां पर मेरे को जो डेटा दे रखा है, इक्वल साइड कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और हमारा बेस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। चलो फाइंड करते हैं। तो यहां डायरेक्ट हम एरिया निकालने जा रहे हैं। पहले आपको गिवन जरूर लिखना है। गिवन क्या दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है एरिया, एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, बेस दे रखा है, बेस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, बेस 2 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इक्वल साइड की लेंथ, इक्वल साइड लेंथ वो हमें कितनी गिवन है, वो 4 गिवन है बच्चों। कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। इसी के ऊपर हम काम करेंगे, यानी बेस पता है, इक्वल साइड पता है, और एरिया का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी लिखवाया था, वो माइंड में सेट कर लो। देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बराबर b/4 मल्टीप्लाई 4a² माइनस का b²। बस कुछ नहीं करना, पुट करो। तो क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी है, यहां पर बेस कितना है, 2/4 मल्टीप्लाई 4a², यानी इक्वल साइड का काम कौन कर रहा है, a, 4 का स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। बस सॉल्व करेंगे इसको, काट लो इसको, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कितना हो गया हमारा, यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, माइनस कितना होगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 16 चौक कितना होगा, 64, माइनस का 4। इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 64 में से 4 क्या तो आएगा, 60 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो इसके अंदर हम खोज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की खोज करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 60 दे रखा है, 60 को तोड़ लो, 60 को तोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 4 बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2√15, 2√15 बन जाएगा। और रूट 60 की जगह पर हम यहां लिख लेते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई में 2√15, ठीक है। 15 परफेक्ट नहीं था, मगर हमारा 4 परफेक्ट था, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 2 से 2 खत्म, इट मींस कितना आएगा, √15, और यूनिट जो यूज हो रही थी उसका क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे, यानी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो हमें फाइंड करना था। बस इस तरीके से करना है। अगर आपको लिखा होगा कि बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ही करोगे। और हेरोन्स फॉर्मूला आपको पता ही है, हेरोन्स फॉर्मूला हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल एरिया। किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला बच्चों। तो हेरोन्स फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं कि हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, वो भी आप यूज कर सकते हो। हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहला हेरोन्स फॉर्मूला में एस निकालने की आवश्यकता पड़ती है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी a + b + c, ये सम ऑफ ऑल साइड हो गया। सेमी का मतलब हाफ, 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी एस निकल जाएगा। अब बात हो रही एरिया निकालने की, तो एरिया निकलेगा
अंडर रूट के अंदर एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया हमारा एरिया। इस तरह से काम करना होता है, ठीक है। तो सिंपल होता है, कोई हार्ड नहीं होता, यही सेम कैलकुलेशन आ जाती है एट द एंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला गया कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इज 16.3 मीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पैरामीटर। बेस निकालना है, यानी बेस का मतलब साइड ही निकालनी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती हैं। पहले थोड़ा सा बेस बता देता हूं, चलो मैं इसका, तो बेसिक क्या रहेगा, बेसिक क्या रहेगा इसका बच्चों, बेसिक इसका रहेगा, मान लो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता ही है सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये इक्वल है, एंड दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल triangle, and equilateral triangle also called equiangular triangle। इक्विएंगुलर भी इसको बोला जाता है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स होंगी सारी की सारी, और यही कहलाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिकोण, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर सारी साइड इक्वल है, और इसका एरिया गिवन है, जो डेटा दे रखा है उसके ऊपर ही काम करने लग रहे हैं। तो हमारा क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया लिख लेते हैं, पहले डेटा लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन है हमारा एरिया। एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारा बच्चों 16√3, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही मीटर स्क्वायर। बोला फाइंड द बेस, यानी बेस का मतलब बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बेस का मतलब साइड ही होता है, सारी साइड बराबर होती है, तो बेस क्या सेम साइड के बराबर ही आएगा। ट्रायंगल एंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सारी साइड निकाल दो, जब हमारी साइड निकल जाएगी पेरीमीटर निकल ही जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, मैं यहां लिखवा देता हूं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे बेसिक फॉर्मूलेज मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, तो यहां पर सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानेंगे कि सबसे इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया के कितने फॉर्मूले, एरिया बराबर होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है हाइट की टर्म्स में, वो फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन में क्या 3 और मल्टीप्लाई में h का स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर, ठीक है। और हाइट अगर निकालनी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो क्या हो जाएगा, हाइट √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में साइड, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी क्लोज फिगर, यानी 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइड, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी याद कर लो, एक हाइट के टर्म्स में, एक साइड के टर्म्स में। तो फिलहाल जो हमें बोला गया उसके ऊपर हम काम करने लग रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, सबसे पहले बेस निकालना है, तो बेस के लिए मतलब साइड, तो यहाँ पर हम साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर बराबर क्या, 16√3 मीटर स्क्वायर। √3 से √3 खत्म, क्या आएगा, साइड स्क्वायर बराबर, ये 4 भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 16 चौक कितना होगा, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। साइड निकालना है, तो ये स्क्वायर जो होगा क्या बन जाएगा, जाके वहां पर रूट बन जाएगा। मीटर में बाद में लगा दूंगा, ठीक है। 64 का रूट कितना होता है बच्चों, 8, ये आएगा 8 मीटर। और ये हमारा बेस आ चुका है, क्या आ चुका है, ये हमारा बेस, बेस निकल गया 8। पेरीमीटर भी निकालना है तो पेरीमीटर भी निकाल लेंगे, तो यहां पर लिख लेता हूं लास्ट में, देयरफॉर बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर, 8 मीटर। यूनिट जरूर लगानी है बच्चों, यूनिट मिस मत कर देना, कहीं यूनिट मिस कर दो, यूनिट जरूर मेंशन करना। मीटर आया तो मीटर, सेंटीमीटर आया तो सेंटीमीटर, किलोमीटर आया तो किलोमीटर, जो यूनिट क्वेश्चन में गिवन है वही आपको मेंशन करनी है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो गया। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बराबर में 3 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितने निकाली, 8 मीटर, कितना आएगा, 24 मीटर। और यही हमारा आंसर है जिसके हमें तलाश थी। इस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत बेसिक सॉल्यूशन है, बस माइंड में फॉर्मूले और कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा,
सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेना, ठीक है। सिंपल टाइप क्वेश्चन बिल्कुल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और सारे एंगल इक्वल होंगे तो इक्वी एंगुलर, और सारी साइड इक्वल होंगे तो इक्विलेटरल, ठीक है। सबसे छोटा पॉलीगन है ट्रायंगल, क्या है बच्चों? सबसे छोटा पॉलीगन। सबसे बड़ा मेगागन, 10 लाख साइड होती हैं। इसमें कितने साइड होती हैं? 3 साइड। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे फॉर्मुलेस और डायरेक्ट लगाना शुरू कर देना, आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें 2 चीजें मैंने फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली, बेस और पैरीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर इफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर ईच एंड वन डायगोनल इज इतना इतना, ठीक है। इसके लिए भी हमें फॉर्मूला का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। सबसे पहले रोम्बस की बात हुई तो रोम्बस बना लो। रोम्बस किसका भाई है या किसकी बहन है? ठीक है, ये भाई है हमारा, किसका बच्चों? किसका भाई है ये भाई है हमारा स्क्वायर का, ठीक है। बिल्कुल स्क्वायर जैसा होता है, बट यहां पर सारी साइड इक्वल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते, अलग हो जाते हैं, और स्क्वायर में सारे राइट एंगल होते हैं कॉर्नर पर, ठीक है। तो ये रोम्बस है, सारी साइड क्या है इसके अंदर? इक्वल। और डायगोनल की अगर बात करूं तो ये हमारा प्यारा सा जो बन रहा है ये डायगोनल है। एक और प्यारा सा मैं बना दे रहा हूं, ये भी क्या है बच्चों? डायगोनल है। एंड दिस इज अ D1 और दिस इज अ D2। 2 डायगोनल बनते हैं। डायगोनल क्या होता है? 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है? डायगोनल। इट मींस विकर्ण, हिंदी बोलते हैं विकर्ण। इस तरह से करेंगे। तो पहले क्या दे रखा है उसके ऊपर काम करेंगे। पहले आपको फॉर्मूले दिखा देता हूं कि फॉर्मूले कैसे होते हैं इसके, सारे फॉर्मूले। चलो आगे वाली स्लाइड में हम फॉर्मूले से लिख ले रहे हैं, आप लिख भी लेना और याद भी कर लेना। रोम्बस के फॉर्मूले क्या फॉर्मूले होते हैं बच्चों? एरिया क्या होता है रोम्बस का? एरिया आता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, ठीक है। और फॉर्मूले की बात करूं, अगर मेरे को यहां से साइड निकालनी हो, रोम्बस की साइड निकालनी हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट के अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला। पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर के भी 2 फॉर्मूले हैं। एरिया का भी एक और फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखना, बेस इंटू हाइट। अगर हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, तो ये भी लगा सकते हो आप, बेस इंटू हाइट। और सेम फॉर्मूला पैरेललोग्राम का भी होता है। पैरेललोग्राम में भी एरिया निकालने के लिए ये यूज करते हैं, और ए और ये वाला भी यूज कर सकते हैं हम, किसमें? रोम्बस में। बट रोम्बस में यही यूज होगा, पैरेललोग्राम में ओनली ये यूज होगा। एक और फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम को, जब बताऊंगा, जब पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक और बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर अभी रोम्बस की बात कर रहे हैं हम। तो रोम्बस का ये हो गया। हमारा पेरीमीटर निकालना हो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? साइड। ये साइड के टर्म्स में, एक डायगोनल के टर्म में और बताता हूं आपको मैं। डायगोनल के टर्म्स में अगर बात करें तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो साइड दे रखी है यहाँ रख दूंगा, इसकी वैल्यू तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट के अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और ये हमारा एरिया हो जाएगा, सॉरी पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 प्रकार से, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, इन टर्म्स ऑफ साइड। एरिया फाइंड कर सकते हैं हमारा, एक डायगोनल के टर्म्स में और एक बेस साइड के टर्म्स से फाइंड कर सकते हो एरिया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने। पर चलो चलते हैं अब यहाँ पर जो हमें काम करना है बच्चों, किसके ऊपर काम करना है? सबसे पहला काम गिवन लिख लो। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? गिवन। गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर, यानी साइड क्या दे रखी है? साइड ऑफ अ रोम्बस क्या दे रखी है? साइड ऑफ अ रोम्बस दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 1 डायगोनल, एक डायगोनल भी दे रखा है। डायगोनल की लेंथ, चलो इस डायगोनल को मान ले रहे हैं हम D1। D1 कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया निकालना है। तो पहले एक डायगोनल निकाल ले रहे हैं। साइड पता है, डायगोनल पता है, साइड पता है, डायगोनल पता है, तो हम क्या कर लेंगे? डायरेक्ट एक डायगोनल और फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, D1 की वैल्यू रखूंगा, D2 निकालेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर आएगा हमारा, डायगोनल निकालने के लिए कर रहे हैं तो साइड पता है। साइड का फॉर्मूला क्या होता है? साइड बराबर 1/2 मल्टीप्लाई D1 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस D2 का स्क्वायर कर ले रहे हैं। क्या आएगा? 2 साइड कितनी दे रखी है? 10 साइड दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर। 10 को इससे गुणा करो कितना आएगा? 20। बराबर में कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। 256 प्लस में D2 का स्क्वायर,
और ये स्क्वायर रूट उधर आके किसका हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट उधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड भी हम कर सकते हैं, उससे भी रूट खत्म हो जाएगा। तो बाकी मैं इस रूट को यहाँ लेके आऊंगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 256 प्लस में क्या d2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 20 का स्क्वायर 400, 400 और 400 माइनस कितना 256 बराबर क्या आएगा d2 का स्क्वायर। माइनस करो कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो कितना आएगा 4, ठीक है। और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 और 4 यानी 3 में से 2 गया तो 1, 144 d2 का स्क्वायर आया। और स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट, यानी d2 की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर d2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 144 और 144 यानी 12। यूनिट कौन सी यूज हो रही है, सेंटीमीटर। ये d2 आ गया। अब दोनों डायगोनल हमारे पास है तो एरिया भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। एरिया कैसे आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1 into d2। देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2। d1 कितना दे रखा है, d1 हमारा दे रखा है 16 और इंटू 12 यानी 16 सेंटीमीटर इंटू में 12 सेंटीमीटर और 2 से काट दो कितना आएगा 6, 6 से इसको गुणा कर लो कितना आएगा 96, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं अगर सारे फॉर्मूले आप याद कर लो, सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट अगर याद हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से खेलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, छठा क्वेश्चन। और छठे क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ट्रायंगल वाला ही है। और ट्रायंगल में क्या बोल रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC। जो डेटा गिवन है उस डेटा के ऊपर हम काम करने लग रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A बराबर कितना दे रखा है 50 डिग्री और एंगल B बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, देन विच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों पहले, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल बना लो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलो ये वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, तो सबसे पहला काम एंगल बनाने का, 3 एंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा ABC, ABC। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम देख के देंगे, ठीक है। ABC तो A कितना दे रखा है 50 डिग्री, A दे रखा है 50 डिग्री और B कितना दे रखा है 30 डिग्री। 50 और 30 कितना हो जाएगा, 50 और 30 होगा हमारा 80। 80 में क्या जोड़ो 180 आ जाए, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा आ रहा है, 100 आ रहा है। सबसे बड़ा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड। ये कौन सा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल है। और ग्रेटेस्ट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड। और स्मॉलेस्ट एंगल क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल आ रहा है हमारा 30 डिग्री। ये स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी। ये होगी हमारी स्मॉलेस्ट साइड। बस कहानी खत्म अब तो क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन की कहानी खत्म। तो यहां पर क्या करना था, हमें बताना था लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी और शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होगी। बोल रहा है कि देन विच ऑफ द ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड। तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी एंगल सी के सामने वाली AB साइड, ठीक है। और शॉर्टेस्ट कौन सी साइड हो जाएगी, छोटे एंगल के सामने वाली छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने वाली बड़ी साइड। छोटा एंगल कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है 30 डिग्री, इसके सामने वाली साइड कौन सी आ रही है AC। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर खेलेंगे, बस कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट याद है तो आप ट्रिकी वे में सॉल्यूशन कर दोगे, अदरवाइज फंसे रहोगे, ठीक है। तो सारे माइंड में कंसेप्ट रखते जाने, जितने भी मैं आपको पार्ट कराता जा रहा हूँ। पार्ट 1 में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताए थे, पार्ट 2 में भी हमारे अच्छे अच्छे फॉर्मुलेज और कंसेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन हमारा। 7वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मान लो ये हमारे कौन सा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कंसीडर करना है। तो यहां पर वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, x और y, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ A² प्लस B। तो यहां पर ABC की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, A² प्लस B की। चलो सबसे पहला काम क्या करना होगा, तो यहां पर RHS खाली कर देते हैं। तो गिवन क्या दे रखा है बच्चों, हमारा गिवन दे रखा है अंडर रूट MN x
बराबर एम एन वाई प्लस में क्या 5। तो यहाँ एम एन वाई को प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर एम एन एक्स माइनस एम एन वाई बराबर कितना, सॉरी इसको भी यहाँ ले आए, इसको भी यहाँ ले आए क्या, चलो इसको भी यहाँ ले आते हैं, माइनस का 5 बराबर क्या 0। ठीक है, तो x के साथ वाला जो होता है वो किसका काम करता है, a का। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अंडर रूट एम एन आ जाएगी a की वैल्यू, और y के साथ जो भी आता है वो किसका काम करता है, b का। b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का एम एन, और लास्ट वाला जो भी होता है वो क्या होगा हमारा, माइनस का 5। ये हमारी वैल्यूज हो गई a b c की। उसके बाद जो हमें चाहिए हम वो निकालेंगे। तो क्या निकालना है यहाँ पर हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a कितना दे रखा है, रूट एम एन का होल स्क्वायर प्लस b कितना दे रखा है, माइनस का एम एन। स्क्वायर के दुश्मनी रूट से, तो क्या आएगा एम एन प्लस माइनस माइनस एम एन, और ये कट जाएगा कितना देगा 0। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से करना है आपको सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेसिक था और बेसिक तरीके से हमने करा भी, और ए बी सी निकालते गए, और जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, सबसे पहले उसमें बनाया हमने इसको। ठीक है, ऐसे करना होगा। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। और 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, देखो जब भी इस तरह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, पहले तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बाद में लॉन्ग कट पहले हम देखेंगे कि जब बड़ी पावर से छोटे पावर वाला आंसर चाहिए हो तो उसी का स्क्वायर कर दो। बड़ी पावर से छोटी पावर पे जाना है, यानी मेरे को किस पे जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से जाना है किस पर, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। जब बड़ी से छोटी पे जाना हो तो जो जिस पे जाना है ना, इस पे जाना है, इसी का स्क्वायर कर दो। तो क्या आएगा बच्चों, देखो सबसे पहले एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बस कुछ नहीं करना, पुट करो इसको यहाँ पर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर का काम, यानी ए का काम कर रहा है एक्स, ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन रहेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, 2a, a कितना है x, b कितना है 1 अपॉन एक्स, क्या आएगा x x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 27। इसको लिख लेते हैं, यानी 27 माइनस कितना करना है 2, कितना आएगा 25। ठीक है, बट हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की, और ये दे रखा है हमारा कितना, x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर 2, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट। तो देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 25 का मतलब प्लस माइनस का 5, और यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल शॉर्टकट था, सॉरी लॉन्ग कट था। इसके बाद शॉर्टकट में आपको कराने वाला हूं। ठीक है, लॉन्ग कट में क्या होगा, बस देखते ही आंसर लगाओगे आप, देखते ही आपको आंसर लगाने, कुछ नहीं करना बस। ठीक है, शॉर्टकट देखना, हमें क्या गिवन होगा, शॉर्टकट ट्रिक देखना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के, ये गिवन देगा। ठीक है, ये गिवन देगा, और जो फाइंड करने के लिए बोलेगा वो बोलेगा कि भाई एक्स प्लस, देन लिख भी दे रहा हूं, देन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। ठीक है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। अभी हमारा यहाँ माइनस वाला है, तो माइनस वाला कैसे निकलेगा, प्लस वाला कैसे निकलेगा। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, बस करना क्या है, जैसे अभी हमने अलग करा था, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितने दे रखे थे 27 यानी k रखोगे और माइनस ऑलवेज 2 करोगे, रूट निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले में प्लस कर देना है, प्लस वाला पूछेगा तो +2 और माइनस वाला पूछेगा तो -2, बस कहानी खत्म, कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस वाला कितना दे रखा है, ये माइनस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना दे रखा है, k की वैल्यू दे रखी है 27 माइनस 2 कितना आएगा 25 का रूट कितना होगा बच्चों 5, यानी प्लस माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर कराऊंगा तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर k की वैल्यू 27 माइनस 2 कितना आएगा रूट 25, और रूट 25 का कितना आएगा 5, प्लस माइनस का 5। हमेशा रूट से नंबर प्लस माइनस की फॉर्म में निकलता है, और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होगा। आगे चलते हैं।
9वां क्वेश्चन, और 9वें क्वेश्चन में कंसेप्ट तो है ही, कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आ गया बच्चों। ये नेम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द ग्राफ ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई लाइज व्हेन, कहां पर ये लाई करेगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, चलो करते हैं बच्चों इसको भी सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, जो डेटा दे रखा है, सबसे पहले इस डेटे के लिए हम एक कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है यानी क्वाड्रेंट सिस्टम, उसको समझना बच्चों। ये y डैश x डैश और x, अगर ये याद कर लिया तो वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस होता है, इसके जस्ट अपोजिट माइनस कॉमा माइनस होता है, यहाँ क्या होता है, माइनस प्लस होता है, इसके जस्ट अपोजिट प्लस माइनस होता है। बस ये कैची मेथड याद कर लो, पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा है, x की वैल्यू किससे, 0 से बड़ी है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, जब 0 से बड़ी होगी तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ माइनस में यानी 0 से कम है तो x की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है यानी दोनों ही 0 से कम है, तो x लेस देन 0, y लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है 0 से, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, बस ये 4 सिंबल याद रखने, ग्रेटर ग्रेटर लेस देन। यहाँ क्या, दोनों तरफ से एक लेस देन आ रहा है, एक ग्रेटर देन आ रहा है, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह से याद कर लेना है। और याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पर सेम साइड में जा रहे हैं, और यहाँ पर सेम साइड में जा रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे हो रहा है, बस कहानी खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला दे रखा है ग्रेटर ग्रेटर, किस में आ रहा है, कौन से उसमें आ रहा है, क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे किस में लाई कर रहा है, एक्स लेस देन 0 और y लेस देन, दोनों ही आ रहा है लेस देन यानी थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यही हमारा आंसर है। बस अगर ये आपको पता होगा आंसर निकाल लोगे, ठीक है, नहीं तो लगाते रहोगे कंसेप्ट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बस कहानी खत्म, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं बस ये। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 0, जिसका एब्सिसा 0 आ रहा है। एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू जिसमें आ रही है 0, वो हम देखेंगे। यहाँ पर सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो किस में 0 आ रहा है x बच्चों, पहली वाली दे रहा है, इसमें कोई 0 आ रहा है, कोई 0 आ रहा है, इसमें कोई 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है x की, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2 आ रही है। यहाँ पर देखेंगे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी हमारा L पॉइंट में एब्सिसा क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है, एब्सिसा 0 आ गया। और किस में आ रहा है, और किसी में आ रहा है क्या, और किसी में नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है, और किसी में नहीं दिख रहा। हाँ, एक पॉइंट और दिख रहा है G वाला 5,0, और आप देख पा रहे तो बताएं, ठीक है। वैसे और कोई है नहीं इसके अंदर बच्चों। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर होगा, पहला मैंने देखा G लिख ले रहा हूं, 5, सॉरी एब्सिसा कितना बोला था, 0, एब्सिसा 0 नहीं बच्चों इसका, तो इसका एब्सिसा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, तो G नहीं होगा। एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू, आगे इसी में 0 आ रहा है, और किसी में 0 है क्या, देखते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है, और किसी में 0 नहीं दिख रहा है, और एक इसमें दिख रहा है बच्चों। एब्सिसा कितना आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, यानी एब्सिसा जब 0 की बात करेगा तो ऑलवेज लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। किसके ऊपर लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो मैंने यहां पर देखा एक a पॉइंट आ रहा है 0,3, और एक दूसरा आ रहा है हमारा नीचे y एक्सिस पे, देख लो y एक्सिस पे क्या आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है। तो 0,-4 हमेशा ऐसे उधर अब नहीं देखना है, केवल एक ही कंसेप्ट याद रखना, जब एब्सिसा 0 होगा तो ऑलवेज लाई ऑन y एक्सिस, ओनली वर्टिकल एक्सिस हमारी y एक्सिस होती है, इसी को ऊपर चेक करना है, ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, बस कहानी खत्म। दूसरा हमें क्या बोल रखा है, दूसरा बोल रखा है कि राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट 0 है तो कहां पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा आ रहा है, -2, -2 क्या आ रहा है बच्चों, 0, ये हमारा i वाला -2, 0, ठीक है। और कौन सा आ रहा है, g आ रहा है, ठीक है, g कितना दे रखा है, g दे रखा है 5,0, बस कहानी खत्म, क्योंकि ऑर्डिनेट दोनों में क्या आ रहा है, 0। जब ऑर्डिनेट 0 तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, एब्सिसा 0 तो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, इस तरह से सॉल्यूशन। क्या ओरिजिन के भी लोगे कोऑर्डिनेट, वैसे दे नहीं रखे, ओरिजिन भी मेंशन कर सकते थे, मगर ओरिजिन में दोनों ही 0 होते हैं, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, ठीक है। ऑर्डिनेट के लिए बोल रखा है, ऑर्डिनेट वाला भी हम दिखा सकते हैं, मगर ऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, वहां एब्सिसा भी 0 आ रहा है,
तो ऐसा कुछ लेना नहीं है, वैसे यही हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है, यही आंसर हम देंगे। आगे थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि राइट द पॉइंट्स होज एब्सिसा इज -5, जिसका एब्सिसा यानी x की वैल्यू -5 किस में आ रही है, x की वैल्यू -5 d वाले में आ रही है, ठीक है, d वाले में आ रही है -5, एक और कोई आ रहा है, एक इसमें आ रही है h पॉइंट में, h में आ रहा है -5, -3, ठीक है। इधर साइड में देखना आप, इधर साइड में सारा नेगेटिव है, और कहीं आ रही है क्या, ठीक है, और कहीं नहीं आ रही है, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना होगा। बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ दे देगा, पॉइंट पूछेगा, और कभी कभी रिप्रेजेंट करने के लिए भी दे देगा, प्लॉट करने के लिए पॉइंट दे देगा, ग्राफ पे प्लॉट करो, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसके अंदर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पाई के लिए। और पाई के लिए मैंने पाई के लिए बहुत अच्छे से बताया है, पूरी एक वीडियो में पूरी ज्ञान दिया था मैंने पाई का बच्चों। तो पाई से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसका आंसर जरूर करना है आपको कमेंट के अंदर, जैसा भी करना बताना जरूर बच्चों, ठीक है, पढ़ करके अच्छे से बताना, और एमसीक्यू जो मैंने क्वेश्चन गिवन दिया है उसका आंसर कमेंट में मेंशन कर देना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट करना, फैला देना पूरी वीडियो को सब बच्चों के अंदर, ठीक है, सब बच्चों के पास दे देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 के अंदर। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।